अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं पुकार संधू और आप देख रहे हैं संधू सॉल्यूशन। दोस्तों, ये हमारा लिटरेचर का लेक्चर नंबर 16 है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे स्वॉचेज़ के बारे में। स्वॉचेज़ क्या है, उसका क्या इस्तेमाल है और हम उसको किस तरह से अगर बनाना हो तो बना सकते हैं। मोस्टली जो हमारे पास स्वॉचेज़ हैं वो 3 किस्म की होती हैं। एक होती है सॉलिड कलर स्वॉचेज़, दूसरी होती है हमारे पास जो है ग्रेडियंट स्वॉचेज़ और तीसरी हमारे पास होती है वो पैटर्न स्वॉचेज़। तो चलिए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो देखते हैं कि हम जो है अगर हमें अपने स्वॉचेस बनाने तो वो किस तरह बना सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि हम एक दूसरे को मिलते रहें और एक दूसरे को ग्रो करने में मदद करें। और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो चलिए अपने लिस्ट को करते हैं ऑन। मैंने अपने लिस्टर को ऑन कर लिया। तो मोस्टली आपने जो पहले कलर देखे थे, जो अभी तक जो हमने कलर पढ़े हैं वो यही हैं कि आप तो एक तो इधर जहाँ पर डबल क्लिक करके आप जो अपना कलर जो है वो फिल जो है आपका आप वो ले लेते हैं। तो दूसरा है आप इधर से आई ड्रॉपर की मदद से अपना जो कलर है वो ले लेते हैं। तो लेकिन आज हम जो कलर पढ़ेंगे वो है स्वॉचेस ये वाले। तो अगर आप अपने स्वॉचेस आपने इधर कोई चीज़ ड्रा की है तो इधर इसके अपने जो आपके पास सॉलिड कलर है उसकी मदद से आप जो है अपना कलर इधर फिल कर सकते हैं। तो अगर उसके बाद आपके पास नीचे आते हैं ग्रेडियंट, कुछ इधर ग्रेडियंट बने हुए हैं और कुछ आपके पास इधर आप ये देख लें ग्रेडियंट है। और जहाँ आपके पास इधर कोई पैटर्न है ये वाला, तो आप इधर जो है अपना कलर वो ड्रा कर सकते हैं। तो ये तो थे एक पहले से बने हुए हैं। अगर इधर अपना कोई कलर आप इधर अपना स्वॉचेस आप बनाना चाहते हैं तो वो किस तरह बनाएंगे आप। इधर आपके पास नीचे इधर ऑप्शन आता है एक जो है न्यू कलर ग्रुप का। तो सबसे पहले आप इधर अपना जो है कलर ग्रुप एक आप बना लें अपना। इधर सिंपल इस पर राइट क्लिक करें। तो इधर अपना कोई भी अपना नाम दे दें अपने कलर का, जो अपने ग्रुप का नाम देना है। कुछ भी नाम रख लें आप, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सिंपल आप इधर अपने कलर आप इधर ऐड करना चाहते हैं, आप इधर कोई चीज़ बनाएं, कोई भी कलर लें आप, आपको जो कलर अच्छा लगे, जो आपका कलर इधर आ जाए तो आप इधर जाएं न्यू स्वॉचेस पर। इधर इसका नाम आप जो लिखना चाहें वो नाम लिख लें, जो भी लिखना चाहें आप डिफ़ॉल्ट रहने दें, जैसे करना है वैसे रहने दें। तो उसके बाद आपके पास आता है प्रोसेस कलर और स्पॉट कलर। तो देख लेते हैं कि प्रोसेस कलर और स्पॉट कलर में हमारे पास क्या फ़र्क है। प्रोसेस कलर वो कलर होते हैं हमारे पास जो मुख्तलिफ कलर को मिलाकर हमारे पास एक कलर बनता है, उसको प्रोसेस कलर कहते हैं। और स्पॉट कलर वो होते हैं जो एक कलर ही हो, उस वो किसी को मिला के ना बना हो, सिंपल एक कलर ही, उसको हम स्पॉट कलर कहते हैं। तो इसका कोई इतना नहीं है, आप जौन सा मर्जी कर लें। तो मैं आपको यही कहूँगा इधर आप प्रोसेस कलर को रहने दें। और नीचे आपके पास ऑप्शन आता है इधर ग्लोबल का। तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है ग्लोबल का, तो आप इस पर चेक ज़रूर लगा देना। इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आपने अपना कलर बनाया तो उस पर आपने ग्लोबल पर जो है चेक उसका लगा हुआ था। तो आपने अपना सारा मतलब आपने अपना जो कोई आर्ट बोर्ड बना लिया, कोई आपने अपना आर्ट वर्क बना लिया, तो लास्ट पर आपको ये लगा कि आपका जो कलर है वो ठीक नहीं है तो आप उसको चेंज करना चाहते हैं। तो सिंपल आप एक जो है क्लिक की मदद से अपना जो पूरे के पूरे आर्ट बोर्ड का जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए आप ग्लोबल पर चेक लगे रहने देना और उसके बाद इसको जो है ओके कर दें तो आपका कलर इधर ऐड हो जाएगा। उसके बाद कोई और कलर लेते हैं। ये कलर लेते हैं इधर सिम, फिर वैसे ही करेंगे न्यू कलर स्काई ब्लू, इसका मैं नाम रख रहा हूँ। आप जो भी मर्जी नाम रख लें इसका। ग्लोबल पर टिक लगा के इसको इधर ऐड कर दें। ऊपर चला गया, इसको ड्रैग करके नीचे ले आए। आपने जब भी अपना कलर ऐड करना हो इधर क्लिक ज़रूर करना है आपने अपने जो ग्रुप है जिस ग्रुप में अपना कलर ऐड करना चाहते हैं उस ग्रुप पर आपने पहले क्लिक करना है। क्लिक करके बाद में इधर आपने ऐड कर देना उसको।
तो इधर अपना जो है आपका वो कलर आ जाएगा। उसके बाद एक इधर कलर और ऐड कर लेते हैं, थोड़ा डार्क सा। आप इधर अपने जो ग्रुप, जिस ग्रुप में आप अपना कलर ऐड करना चाहते हैं उस ग्रुप को सबसे पहले सिलेक्ट करें और उसके बाद इधर अपने ऐड के बटन पर क्लिक करें। उसके बाद ग्लोबल पर टिक लगा के तो इसको सेव कर दे इधर। ये तो आपके आ गए सॉलिड कलर। तो सॉलिड कलर आपने देख लिया। मैं आपको बताता हूँ कि ग्लोबल का आपको क्या फ़ायदा होगा। इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लें। इनको सिलेक्ट करें, इनको अलाइन कर लें वर्टिकली और हॉरिजेंटली। कलर चेंज कर लें इनका। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका इसका क्या फ़ायदा होगा। इसकी मल्टीपल कॉपी ले लें। इसकी मल्टीपल कॉपी ले लिया आपने। अब आपको लग रहा है कि आपका ये वाला ब्लू कलर है ना, इधर आपको कोई और कलर होना चाहिए, इधर ब्लू कलर नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, सिंपल आपने इधर जाना है, डबल क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इधर से अपने कलर का वो जो चेंज करेंगे वैल्यू, तो आप देख सकते हैं कि साथ साथ इधर आपका जो कलर है वो चेंज हो रहा। आप सिंपल इधर एक क्लिक की मदद से अपने सारे के सारे आर्टबोर्ड जहाँ पर भी आपने वो कलर इस्तेमाल किया है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं इधर से। तो आप इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आप कहीं पर भी आपने जहाँ जहाँ पे वो कलर चेंज किया होगा तो उसको चेंज कर सकते हैं। इसलिए आप अपना जब भी कलर इधर ऐड करें, अपना जो तो उस पर उसको आप ग्लोबल पर लाजमी टिक करें। तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है पैटर्न, इसका जो है ग्रेडियंट का। तो ग्रेडियंट आपने इस पर इतना कोई मुश्किल नहीं है ग्रेडियंट का। तो जैसे आप जब भी आप काम कर रहे हो तो आप कोई भी ग्रेडियंट बनाएं तो आप उसको इधर ऐड कर लें ताकि आप बाद में उसको इस्तेमाल कर सकें। तो उसके बाद ऑप्शन आता है इधर हमारे पास जो है इसके पैटर्न का। पैटर्न स्वैचेस जो है हमारे पास जो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए पैटर्न जो है इस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है इधर। और भी काफ़ी किस्म के पैटर्न हैं, ये काफ़ी इस्तेमाल होते हैं पैटर्न। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपना पैटर्न बना के किस तरह इधर ऐड करना है। सिंपल आप इधर एक मैं आपको एक सिंपल सा पैटर्न जो है इधर ड्रा करके दिखाऊंगा। तो इधर सिंपल आप ले लें, कोई भी कलर ले लें। इसके अंदर मैं एक जो है स्टार ड्रा कर रहा हूँ। इसको इसके सेंटर में रख रहा हूँ सिलेक्ट करके दोनों को। तो इसकी लाइन जो है मैं सेंटर कर रहा हूँ। अब जो इसका कलर है वो मैं चेंज कर रहा हूँ। इसका कलर थोड़ा सा कोई और कर लेते हैं। ठीक है, ये वाले ठीक है। इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, शिफ्ट के साथ साइज आपने छोटा करना है इसका। ये आपके पास जो है एक पैटर्न आ गया। इसको उठा के इधर आप रख लें।
आप जैसे ही इधर कोई आप ड्रा करेंगे, आपका पैटर्न जो है आप चाहते हैं कि इसके अंदर आपका पैटर्न आ जाए, तो वैसे ही इसका पैटर्न जो आपने उधर ड्रा किया था वो इसके अंदर आ जाएगा। इसका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आप ये इसका साइज़ थोड़ा सा कम रखना। तो आप चाह रहे हैं, आप देखेंगे हमारे पास जो स्टार है ना, वो एक ही सीक्वेंस के साथ आ रहे हैं, जैसे एक ही रो है, एक ही जो है इसका कॉलम है, इस तरह आ रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि आगे पीछे होके आए, इधर जे वाला स्टार जहाँ पर हो, जे वाला जहाँ पर हो। तो इसलिए आप इसको ऐसे करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल आपने इधर डबल क्लिक करना है इस पर। तो इधर आपके पास ऑप्शन आएगा, इधर है जो है टाइल टाइल टाइप का। तो टाइल टाइप पर आपने जाना है, वहाँ पर जाके आपने इधर आपका ऑप्शन आएगा ब्रिक बाय रो। आप ब्रिक बाय रो कर दें तो इधर साथ आपको इधर प्रीव्यू देखने को मिलेगा कि जैसे मैं कह रहा था वैसे हो गए हैं। उसके बाद इधर आपको और भी आपके पास काफ़ी ऑप्शन है, ब्रिक बाय कॉलम। आप इसको कॉलम में ब्रिक कर सकते हैं, रो में कर सकते हैं, हेक्सागोन, हेलेक्स, इस तरह। तो अभी हमको इधर सिर्फ जे वाले चाहिए, तो आप जे कर लें इसका। और इस तरह से करके तो इधर आपको ऑप्शन, उधर ऑप्शन ऊपर नज़र आ रहा है कैंसिल का, डन का और सेव अ कॉपी। तो इधर आपने डन कर देना है। तो जैसे आप डन करेंगे तो आपके पास ये वाला पैटर्न इधर सेव हो जाएगा। उसके बाद एक और सिंपल सा पैटर्न जो है वो इधर ड्रा करेंगे, हॉनीकॉम्ब वाला। इधर एक पॉलीगॉन लेंगे, इसका जो कलर है वो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। इसकी एक कॉपी लेंगे, आल्ट के साथ, और इसकी एक और कॉपी लेंगे आल्ट और शिफ्ट के साथ। तो अब इसमें कलर कर देंगे, आपके पास इस तरह के एक जो है पैटर्न आ गया। इसका साइज थोड़ा छोटा कर लें, ठीक है। तो इसको आप उठा के इधर अपने पैटर्न में रख लें। आप अपना पैटर्न किसी भी चीज़ में जो है ले सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पैटर्न है इस पॉलीगॉन के अंदर आ जाए, तो सिंपल आपने इधर क्लिक करना है, तो आपका जो पैटर्न है इधर पॉलीगॉन के अंदर जो आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा जो पैटर्न है ये ठीक नहीं रहा है। इधर से इधर ट्रांसपेरेंट है हमारा पैटर्न और इधर से खाली जगह इसके अंदर है। तो मैं चाहता हूँ कि ये खाली जगह ख़त्म हो जाए, तो इसके जो है कॉर्नर जो है एक दूसरे के साथ मिल जाए। तो उसके लिए क्या करना है, आपने सिंपल जो अपने पैटर्न जहाँ पर रखा आपने उस पर डबल क्लिक करना है अपने पैटर्न पर। तो इधर आ जाएगा आपका टाइल टाइप आ जाएगा, वहाँ पर जाएँ आप, हेलेक्स कॉलम कर दें इधर। जैसे ही आप इधर कॉलम करेंगे, हेक्स बाय हेक्स बाय कॉलम करेंगे, तो आपका जो है इस तरह आपका जो पैटर्न है बिल्कुल खूबसूरत सा आपका पैटर्न बन जाएगा। तो आप इधर से इस तरह इधर आप अपना कर सकते हैं अपना पैटर्न। तो आप और भी अपने मुख्तलिफ़ किस्म के इंटरेस्टिंग से पैटर्न जो है वो इधर से ड्रा करके तो आप इधर ऐड कर सकते हैं अपने इधर स्वैचेस में। तो आपके पास और भी काफ़ी लाइब्रेरी पूरी आपके पास है स्वैचेस की, स्वैचेस लाइब्रेरी। इधर इधर आपके पास काफ़ी किस्म के आपको जो है स्वैचेस मिल जाते हैं, कलर बुक्स मिल जाती हैं, कलर प्रॉपर्टीज़, कलर
जो है आपके पास डिफ़ॉल्ट जो है स्वॉचेज़ आपके पास काफ़ी किस्म का इधर आपको जो बने बनाए हैं वो आपको मिल जाते हैं स्वॉचेज़ इधर। ये आप जो फैंटन कलर ये सारे इधर आपके पास हैं। स्वॉचेज़ के बारे में इतना ही था। आप इसको जो आपके जो है स्वॉचेज़ पैटर्न जो हैं ये वाले ये काफ़ी आपके हेल्पफुल हो सकते हैं। इसकी काफ़ी इस्तेमाल होता है। आप इसको ट्राई करें 1-2 दफ़ा आप खुद इसको बनाएं तो इसकी अच्छे से आपको समझ लग जाएगी और इस तरह आप अपने जो है स्वॉचेज़ बना के आप इधर ऐड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इतनी थी। तो दोबारा मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ।